हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सी डब्ल्यू आर वी कंसेप्ट पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मैं एनालिसिस करूँगा और ओलम ट्रेड पर मैं रियल अकाउंट पे ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो हर एक ट्रेड मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूँगा। विक्स रीडिंग और विक्स का मेजरमेंट, बॉडी की साइज़, ये सब चीज़ें बहुत ही डीपली समझाऊँगा कि स्टोरी कैसे मेकिंग करते हैं। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स है या कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो पूरा देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ डेफिनेटली नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सी डब्ल्यू आर वी ट्रेड कैसे करते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कि कहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम 5 मिनट में करेंगे ट्रेड। ओके, पहले मैं देखूंगा कि कहाँ पर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं पे ही हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी नहीं है अपॉर्चुनिटी। और भी चार्ट पे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। वीक कैंडल के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है तो उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई इतना खास ट्रेड नहीं है। अगर हमें 5 मिनट पे ट्रेड नहीं मिलता तो मैं 3 मिनट्स पे जाऊँगा। ओके, यहाँ पर भी मोमेंटम के बाद हमें ट्रेड नहीं करना है सी डब्ल्यू आर वी के ट्रेडिंग में, क्योंकि वॉल्यूम में मैनिपुलेशन हो सकता है। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें 3 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम 3 मिनट का ही चार्ट लगा लेते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है। पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एक ट्रेड है। ये चार्ट है सी एच एफ जे पी वाई। ओके, तो मैं चार्ट ओपन करता हूँ सी एच एफ जे पी वाई का कॉलम ट्रेड पर। सी एच एफ जे पी वाई, ये पेयर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, अवेलेबल है, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और मेरे को 5 मिनट यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट और यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं। 35 को ये कैंडल क्लोज होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए। यहाँ पर मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा है। ओके, और ये ट्रेड अभी रनिंग में चल रहा है। देखते हैं, और भी 2.5 मिनट बचा है ये कैंडल क्लोज होने में। तो मुझे लगता है ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोजिंग करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉपरली रीड करा है इसको। तो देखो गाइस, इस पे मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। तो जस्ट 1 सेकेंड, ये है हमारा पहला कैंडल, ये है दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। देखो गाइस, ये कैंडल आपको अभी रेड दिख रहा है, बट ये लास्ट में जाके ग्रीन में ही क्लोज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो बायर्स का हुआ है। यानी कि ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बनने वाला है। ये लास्ट सेकंड तक रेड में भी अगर है तो क्लोजिंग ग्रीन में होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ। पहले कैंडल में पहले बायर एंटर हो गए, यहाँ से सेलर नीचे आ गए, फिर लोअर साइड से बायर ने एंट्री करी। तो इस कैंडल में बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का आया। तो इसमें बायर स्ट्रांग है और सेलर्स वीक है, और ये वॉल्यूम जो है वो बायर्स का है, क्योंकि इस कैंडल में स्ट्रांग पार्टी कौन है, बायर्स। तो ये डेफिनेटली वॉल्यूम बायर्स का होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रीवियस से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके, इतना पता चला हमें। अब ये रहा बायर्स का एरिया। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ और कैंडल ओपन होके पहले सेलर्स नीचे आ गए, और सेलर्स ने जो बायर का एंट्री पॉइंट था उसको भी ब्रेक करा। ये देखो, ये जो एंट्री पॉइंट था ना उसको भी ब्रेक करा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेलर यहाँ पर कुछ हद तक स्ट्रांग है, तभी तो वो इतना नीचे गए ना। बायर के रूम में वो 100% से ज़्यादा गए, तो सेलर स्ट्रांग है ऐसा मान सकते हैं। बट जब यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया और बायर्स अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, फिर सेलर ने उनको रिजेक्ट करा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रीवियस कैंडल में वीक सेलर थे उन्होंने बायर्स का बॉडी डिक्रीज किया। बॉडी डिक्रीज करके वो
वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहते हैं बायर्स का, बट वो फेल हो गए, डिक्रीज नहीं कर पाए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए। ठीक है, ये कैंडल क्लोज होने वाला है, तब तक हम रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। देखो गाइस, ये है रियल अकाउंट, देख पा रहे हो आप। देखो 10,000 का मैंने ट्रेड लिया है, और मैंने बोला था ये लास्ट में ग्रीन में ही क्लोज करेगा। आपको दिख रहा है वो रेड, बट ये लास्ट में ग्रीन में ही क्लोज कर रहा है, और ये हमारा पहला ट्रेड विन हुआ है। ठीक है गाइस, देखो ये 2 ट्रेड हमने लिए थे और दोनों के दोनों ट्रेड विन हो गए। तो मैं आपको समझा देता हूँ अब ये क्या, मतलब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल है अभी। ठीक है, यहाँ पर भी देखता हूँ क्या अपॉर्चुनिटी है क्या। अगर यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करूँगा, और दोनों ट्रेड आपको मैं समझा दूंगा। ओके, इस कैंडल में मुझे फाइट देखना पड़ेगा पहले। अगर सही से फाइट है तो मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पर कॉल का। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है मुझे, बट थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, ये कैंडल। ओके, और एक बार मैं कंफर्म कराता हूँ, मैं लास्ट में आपको लॉजिक दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी तो लग रही है, बट 50-50 कन्फर्मेशन है। ठीक है, छोड़ ही देते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं है इस कैंडल पर, तो छोड़ ही देते हैं यहाँ पर। अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन होता जैसे इस कैंडल में मिला वैसे मिलता तो यहाँ पर मैं ट्रेड करता, बट नहीं किया मैंने, छोड़ देते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर पता चला था बायर स्ट्रांग है। ठीक है, बायर स्ट्रांग है और सेलर्स वीक है, मतलब ये वॉल्यूम जो है वो बायर्स का है, क्योंकि वो वॉल्यूम बार इंक्रीज हुआ है ना प्रीवियस से, इसलिए वॉल्यूम बायर्स का है। और ये जो रूम है वो बायर्स की है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब सेलर्स अवेलेबल कितने थे, इतने थे, इतने अवेलेबल थे, तो इतने सेलर इस रूम में एंटर करने चाहिए थे। सेलर्स ने ट्राई भी किया, बट वो जस्ट 20 या 25% तक ही गए, उससे ज़्यादा वो एंटर नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, ये जो बायर का रूम है हाई वॉल्यूम रूम, इसमें बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग बायर्स ने क्या करा, जो सेलर्स नीचे आए थे उनको हराया। अगर उन्होंने प्रूव करा है हम स्ट्रांग है, तो उनका टास्क क्या है, एक अच्छी बॉडी क्रिएट करना। तो इन्होंने अच्छी बॉडी क्रिएट करी, तो 2 बार प्रूव हुआ है कि बायर स्ट्रांग है। लोअर साइड पे सेलर्स को एंटर नहीं करने दिया और बॉडी इंक्रीज करी, तो 2 साइन क्या मिले, बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो ऊपर से सेलर्स को प्रॉपरली एंटर करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर इससे ज़्यादा सेलर यहाँ पर एंटर हुए, बट ये वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट रिजेक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बॉडी ये जस्ट 10% या 20% है, तो ये रिजेक्शन सफिशिएंट नहीं है वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ये रिजेक्शन 50% तक चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉडी। अगर वो होता है तो हम समझ सकते हैं कि ये वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए होता है, बट ये अपर रिजेक्शन सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें क्या पता चला, ये वॉल्यूम जो इंक्रीज करा है वो बायर्स ने करा है, तो मैंने इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पर कॉल का ट्रेड करा। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं करा, बट देखते हैं हम दूसरा चार्ट। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम और एक ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम सेशन को क्लोज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। ठीक है, ये कैंडल क्लोज होने का ही वेट करते हैं हम। अगर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे 5 मिनट के। ओके, यूरो यूएसडी। अगर आप कैंडल की स्टोरी समझ रहे हैं और फाइट भी समझ रहे हैं कि फाइट किस लिए हो रही है, अगर वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको भी CWR आ सकती है। और आपको जस्ट ट्रेडिंग व्यू पे आना है, रीडिंग करना है, और किसी भी ब्रोकर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, IQ ऑप्शन पे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑलम ट्रेड पे कर सकते हो, दूसरे किसी भी ब्रोकर पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, अगर ये करंट कैंडल सेलर का बनता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेड लेने के लिए। ओके,
देखते हैं कि क्या यहाँ पर सेलर्स एक अच्छा बॉडी क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये अच्छा कैंडल क्रिएट होगा। अगर वीक कैंडल होता है तो हम इस पर ट्रेड नहीं करते ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ट्रेड मिल सकता है, बट चेक करता हूँ मैं पहले कि फाइट कैसी हुई इस कैंडल पर। ठीक है, तो इस कैंडल में एक अच्छी फाइट हुई है और यहाँ पर मुझे कॉल का ट्रेड लेना है AUD USD। ठीक है, AUD USD नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ही होगा, मतलब ये एकदम कंफर्म ट्रेड है, एकदम श्योर। AUD USD, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ एक कॉल का, और ये कैंडल क्लोज कब होगा 45 मिनट पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पास ट्रेड लिया है। यहाँ पर मैंने 25,000 का इन्वेस्टमेंट करा है और ये एकदम शॉर्ट ट्रेड है, ये ट्रेड लॉस नहीं हो सकता। ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन में ही क्लोज होगा। अभी ये कैंडल रेड में है, बट इसकी क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में होगी और ये मेरे सारे ट्रेड्स विन होने वाले हैं। देखो गाइस, ये मेरा रियल अकाउंट है INR का, और अगर आप चाहते हो तो मैं ये रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्लोजिंग का वेट करते हैं, देख लेना आप। मैंने अभी क्या बताया आपको, वो कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो लास्ट तक वो रेड में रह सकता है, बट क्लोजिंग के वक्त वो ग्रीन बनेगा। ठीक है, देख लेना आप। अभी भी ये रेड में ही है। मैं आपको पहले लॉजिक समझा देता हूँ कि मैंने वहाँ पर कॉल का ट्रेड क्यों करा, क्योंकि इसमें सेलर्स ने फाइट किया वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, सिंपल। अब ये कैंडल ओपन हुआ, सॉरी ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, कैंडल ओपन हुआ, पहले बायर्स ऊपर गए, जो बायर ऊपर गए थे उनको सेलर्स ने हराया और नीचे आ गए तक, और जब यहाँ तक आ गए तो बायर ही एंटर नहीं कर पाए, यानी कि टोटल कंट्रोल किस सेलर्स का, बट सेलर के पास वॉल्यूम लो है। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल क्या बना, ग्रीन बना, यानी कि सेलर जीरो हो गए, राइट। तो यहाँ पर सेलर वीक है, और मतलब सेलर्स ने बायर को हराया नहीं है फाइट करके, वो खुद डिक्रीज हो गए, वो खुद हार गए, उन्होंने खुद से वॉल्यूम डिक्रीज करा, इस वजह से बायर्स आ गए, राइट। अब देखो ये कैंडल ओपन हुआ, पहले वो ऊपर गए और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया। तो ये जो रिजेक्शन है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हुआ है। वो कैसे पता चला, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, यानी कि सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज करा है। क्यों, क्योंकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते थे। ठीक है, बट वो इंक्रीज नहीं कर पाए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो इस कैंडल में सेलर वीक है और बायर स्ट्रांग है, समझ रहे हो आप। अब देखो ये वॉल्यूम बार डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है यानी कि वो वीक पार्टी का होता है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से डिक्रीज है, तो ये वॉल्यूम सेलर्स का है और हिडन वॉल्यूम किसका होगा, बायर्स का, जो आपको नहीं दिख रहा है। बट ये जो कैंडल है ये बायर्स का, हाई वॉल्यूम बायर्स का रूम होगा। क्या इसमें सेलर एंटर कर पाए, नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बायर्स ने एक अच्छा बॉडी क्रिएट करा है। ये कैंडल ओपन हुआ और कैंडल ओपन होकर स्ट्रांगली बायर्स ऊपर गए। अगर बायर्स तुम इतना ही स्ट्रांग थे, इतना स्ट्रांग थे, तो ऊपर से इतना तगड़ा रिजेक्शन कैसे आ रहा है इस कैंडल को, और वो रिजेक्शन बॉडी से भी बड़ा है, देख लेना आप। ऊपर का जो रिजेक्शन है वो बॉडी से भी बड़ा है। अगर सच में बायर स्ट्रांग होते तो क्या ऊपर से इतना तगड़ा रिजेक्शन आ सकता था, क्या नहीं आ सकता था। इसका मतलब ये ऊपर से जो फाइट हुई है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। लोअर साइड से हमें क्या पता चला, लोअर साइड से ये पता चला कि सेलर को एंट्री करने का मौका नहीं दिया, मतलब एंटर ही नहीं करने दिया बायर्स के रूम में। तो बायर्स पावरफुल है, अगर बायर्स पावरफुल है तो ऊपर से इतना तगड़ा रिजेक्शन सेलर कैसे दे रहे हैं, यानी कि सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग है ना, मतलब सेलर यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। एक चीज देखो, यहाँ पर बायर्स ने बॉडी इंक्रीज करी है, इससे ये बॉडी इंक्रीज करी है, वो चीज सही है, बट सेलर्स ने यहाँ पर रिजेक्शन भी इंक्रीज करा ना। ये जो रिजेक्शन था इससे बड़ा ये रिजेक्शन है, यानी कि इसमें लीड कौन कर रहा है, सेलर्स, बट सेलर यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो गए। इसका मतलब ये कैंडल एकदम श्योर है ग्रीन बनेगा, देख लेना आप। मैंने क्या बोला था,
लास्ट में ये रेड में भी जाएगा बट क्लोजिंग ग्रीन में होगी, ये कंफर्म है, ये लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म पे जो ब्रोकर है ना वहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा रेट दिखा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू वो कैंडल ग्रीन बनेगा। देख लेना गाइस, मैंने 25,000 का ट्रेड लिया है, मतलब श्योर होगा तभी तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा होगा ना। तो ये है CWRV की पावर। ओके ठीक है गाइस, तो यहाँ पर डोजी बनाया और हमारे सारे ट्रेड्स विन हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। 2 ATM बट 3 ट्रेड विन हो गए। ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। देखो गाइस, मैंने क्या बोला था, ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन ही बनने वाला है। तो जो ब्रोकर है ऑलम ट्रेड, उन्होंने क्या बनाया, डोजी बना दिया। तो मैंने ट्रेड लिए थे, ओपनिंग के नीचे से ट्रेड लिए थे, बट कोई बात नहीं, हमारा तो कैपिटल ग्रो हुआ। 2 ट्रेड ATM हो गए, बाकी के 3 विन हो गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे ट्रेड विन हो गए और हम प्रॉफिट में गए हैं। ठीक है गैस, तो देखो इतना डीप से कोई भी नहीं सिखाता यूट्यूब पे, और लाइव ट्रेड करके तो कोई भी नहीं, और इतने बड़े अमाउंट से तो कोई भी नहीं करता है। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये मेरा चैनल नया है तो आप इसको सपोर्ट शो करिए, मतलब सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा आपको लाइव ट्रेडिंग का अकॉर्डिंग टू CWRV। तो जो भी लोग CWRV में इंटरेस्टेड है या मतलब सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।